अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। 14 जनवरी मकर संक्रांति का तोहफा, पेंशन धारकों को मिला बड़ा तोहफा। पेंशन 3500 खुशियां मनाओ। जो भी पेंशन धारक के इसके पात्र व्यक्ति हैं उन सभी के लिए खुशखबरी की बात आ रही है कि आज से पेंशन है बढ़ोतरी की बात चल रही है। और आप सभी को मीडिया और रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको ये सारी बात आप सभी को इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना चाहता हूं कि आपके अगले महीने से पेंशन में बढ़ोतरी होगी और किन लोगों का अगले महीने से पेंशन बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार जी का आदेश आया है कि अगर कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है तो उनके पेंशन में बढ़ोतरी नहीं, उनके पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि जो इस अनिवार्य जो चीजें हैं अगर आप इन्हें नहीं करते हैं, आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके फरवरी से पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि आप जो और इसका लास्ट डेट है, अगर आप केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपके पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि इसका लास्ट जो डेट रखा गया है वो है 31 जनवरी। अगर आपके पास 15 से लेकर 16 दिन के आपके पास सिर्फ टाइम है, अगर आप इन से 15 से 16 दिन में केवाईसी नहीं कराते हैं तो यानी अगले फरवरी अगले महीने से आपका पेंशन नहीं आएगा। जी बिल्कुल आप सही सुन रहे, क्योंकि ये रिपोर्ट निकल कर आ रहा है, नीतीश कुमार जी के आदेश जारी हुआ है कि जिस व्यक्ति का केवाईसी नहीं है तो उन्हें पेंशन नहीं मिलेगा। और किन 3 व्यक्तियों को पेंशन नहीं मिलेगा तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक बने रहिए, मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि यहां पे लिखा गया है कि नंबर 1, विधवा महिला जो पूर्ण विवाह कर लिया उन्हें अब पेंशन नहीं मिलेगी। अगर वो पेंशन लेती पकड़े जाती है तो उन्हें सख्त आदेश आया है कि उन्हें पेंशन प्लस रिकवरी दोनों करना होगा। और नंबर 2, वृद्धा पेंशन बंद होगी। जी बिल्कुल आप सही सुन रहे, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि वृद्धा पेंशन क्यों बंद होगी। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इसके पात्र व्यक्ति वही हैं। अगर कोई व्यक्ति पुरुष है तो उनकी आयु होनी चाहिए 60 से अधिक। अगर जिस व्यक्ति की आयु 60 से अधिक है वो पेंशन लायक है, वो पेंशन के लाभ पात्र व्यक्ति हैं। अगर कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से अपना डॉक्यूमेंट बनाकर पेंशन ले रहा है तो वो उनपे सख्त आदेश आया है कि उनकी जांच हो, और अगर वो पकड़े जाते हैं इस जांच में तो उनपे पेंशन प्लस रिकवरी दोनों करना होगा। और अगर कोई महिला 58 साल से अधिक है तो वो पेंशन धारक के पात्र व्यक्ति हैं। अगर उसके सिवा अगर कम आयु वाली महिलाएं पेंशन लेती है तो उनपे भी सख्त आदेश आया है कि उन्हें भी पेंशन प्लस रिकवरी दोनों। अब सब लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विकलांग है और विकलांगता उनकी 40 से नीचे है यानी 20 और 30% के नीचे है तो उनको भी पेंशन नहीं मिलेगा। क्योंकि आज सभी इन दिनों मीडिया और रिपोर्ट आप सभी देखते होंगे, न्यूज वगैरह पे चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लगा रहा है तो उनको भी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको नियमों का पालन करना है तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, अगर जिस व्यक्ति यानी जो भी पात्र व्यक्ति है उनका डीबीटी एक्टिव नहीं है तो उनका पैसा बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आधार नंबर के अकॉर्डिंग आपके पैसे को भेजा जाता है। और दूसरे नंबर में क्या लिखा गया है, बैंक केवाईसी पूरा होना अनिवार्य। यहाँ पे साथ साथ जो लिखा गया है इसका लास्ट डेट है जो 31 दिसंबर तक थी पहले, यानी उस डेट को बढ़ाकर 31 जनवरी तक कर दी गई। यानी आज 14 है, आपके पास 15 से 16 दिन का समय है। अगर आप इन समय में केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपके पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ पे तीसरे नंबर में लिखा गया लाइफ सर्टिफिकेट। अगर आप जीवन प्रमाण पत्र अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं फिर आपका पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 5वें नंबर में क्या लिखा गया है, मृत्यु
के बाद जल्द पेंशन लेना बंद कर दे। अगर जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और उनके घर वाले पेंशन ले रहे हैं तो उनको पेंशन लेना बंद करना होगा। अगर पकड़े जाते हैं तो उन्हें पेंशन प्लस रिकवरी करना पड़ेगा। और यहाँ 6 नंबर में लिखा गया विधवा पूर्ण विवाहित महिलाएं पेंशन ना ले, नहीं तो उन्हें पेंशन प्लस रिकवरी करना होगा। अगर जो महिलाएं विधवा थी, पूर्ण विवाह कर लिया, वो पेंशन ना ले। और 7 नंबर में लिखा गया उम्र की जांच, यानी सख्त तरीके से अब उम्र की जांच हो रही है। अगर आप फर्जी तरीके से, अगर आपकी आयु पुरुष है 60 से अधिक नहीं है, कम है, तो आप फर्जी तरीके से अपना आयु को बढ़ाकर पेंशन का लाभ नहीं उठा सकते। और 8वें नंबर में लिखा गया है कि अब जीरो बैलेंस पे भी आपका पैसे को भेज दिया जाएगा। तो ये आप सभी के खुशखबरी की बात है कि अब आपके बैंक में जीरो बैलेंस भी रहेगा तो आपका पेंशन राशि रुकेगा नहीं, बल्कि आपके अकाउंट में आ जाएगा। और यहाँ पे 9वें नंबर में लिखा है कि दिव्यांग सर्टिफिकेट फिर से देना होगा। अगर जो व्यक्ति दिव्यांग है, विकलांगता के श्रेणी में आता है, उन्हें फिर से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से अपना सर्टिफिकेट लगाकर पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। और पेंशन जो 3500 है, ये आप सभी के बढ़ोतरी की बात चल रही है और संभावना है कि 1 फरवरी से, यानी आपके फरवरी महीने में जो है 10 से लेकर 15 के बीच में आप सभी के पेंशन को भेज दिया जाएगा। और बिहार वासियों के लिए खुशी की बात है और उन्हें पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा में जो 3500 से लेकर 4000 की बात चल रही है, क्योंकि वहां पे 2800 पैसे मिलते हैं, इसीलिए वहां पे 5000 तक मिलने की संभावना है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक शेयर करें और इन नियमों का पालन करें, जिसकी वजह से आप अपने पेंशन को उठाते हैं, नहीं तो आपका भी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार जी का कहना है अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके पेंशन को बंद कर दिया जाएगा, यानी अगले महीने से आपका पेंशन नहीं आएगा। धन्यवाद।